क्या आप भी अपनी डायबिटीज को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी डायबिटीज को दवाओं से ही नियंत्रित रख सकते हैं और डायबिटीज को हमेशा के लिए ठीक भी कर सकते हैं। आजकल हमारे परिवार में किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो डायबिटीज होता ही है। जब एक आदमी को डायबिटीज हो जाता है तो हम हमेशा ऐसी दवाइयां लेते हैं जिससे केवल और केवल हमारी शुगर नियंत्रित होती है, ना कि उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर पाते हैं। तो हमें कोई एक ऐसी दवा भी साथ में लेना चाहिए जिससे डायबिटीज तो कंट्रोल में आए और साथ में डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज या हमारे शरीर में कई प्रकार के डायबिटीज के कारण विकार उत्पन्न होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के कारण होते हैं। जब किसी व्यक्ति को 20 या 25 साल तक डायबिटीज हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होने चालू हो जाते हैं। अगर आप भी अपने परिवार में या आप खुद अपने डायबिटीज को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और जो भी व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है उसको इस वीडियो के साथ शेयर करें। डायबिटीज पहले तो हम ये जानते हैं होता क्या है। जब पेनक्रियाज में लैंगरहैंस सेल से इंसुलिन बनने की मात्रा या तो कम हो जाए या बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलने लग जाता है और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमने लग जाता है। इसको आसानी से अगर मैं समझाऊं तो अगर हम कड़वा करेला भी खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं तो वो हमारे शरीर में कन्वर्ट होके ग्लूकोज बनती है। अगर उस ग्लूकोज को इंसुलिन मिल जाता है तो हम वो चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जब पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो वो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज को नहीं मिल पाता, तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में घूमने लग जाता है और इसी को हम कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ गया है। जब शुरुआती दौर में किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो मात्र खान पान से ही अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अगर हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर किसी व्यक्ति को शुरू में ही डायबिटीज हो गया और हम सपोज करते हैं वो एक बार में 5 रोटी खाता है, अगर वो उस 5 रोटी को 2 या 3 रोटी पे ले आए तो उसके शरीर में कुछ समय के लिए उतना ही ग्लूकोज बनेगा जितना उसके शरीर में इंसुलिन पैदा हो रहा है। तो सिर्फ अपने खान पान के उतार चढ़ाव से ही वो शुगर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप खाना ही खाना बंद कर दो या बिल्कुल ना के बराबर खाओ। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी जो आपको गाइड करे कि आप अपने शुगर के अनुसार एक समय में इतनी रोटी खाएं, अगर आप चावल लेते हैं तो इतना चावल लें। जैसा भी हो वो आपको आपके इंसुलिन और आपके शुगर लेवल के अनुसार आपकी खुराक आपको बता देगा। अब हम बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज हमें हो चुका है। जब हमारे शरीर में दिन भर बहुत ज्यादा थकान, हाथ पैर में दर्द, कमजोरी, या हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं और हमें नींद की झपकी लगने लग जाए, खाना खाते ही बहुत ज़्यादा आलस आने लग जाए, या फिर यूरिन में शुगर या यूरिन में झाग बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो हमें ये सोचना पड़ता है कि शायद हमें डायबिटीज़ के लक्षण आने लग गए हैं। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस के अनुसार 3 लक्षणों पर मेन फोकस किया गया है, जो है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। यानी आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि जितना ज़्यादा आप खाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपको कमजोरी लगेगी और आपका पेट भर नहीं पाएगा क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन पचाने के लिए नहीं मिल रहा है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बार बार गला सूखेगा, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की इच्छा होगी, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन आएगा। अगर इन तीनों लक्षणों का आपको एक साथ तालमेल बैठता है तो आपको अपना शुगर जरूर चेक करा लेना चाहिए। अगर शुगर नॉर्मल आए
या फिर बॉर्डर लाइन पे आए तो फिर हमें एक HbA1c की रिपोर्ट करानी चाहिए, जिससे हमें ये चीज मालूम पड़ जाए कि क्या पिछले 3 महीनों में कभी भी मेरा शुगर लेवल शूट हुआ था या मुझे कहीं प्री डायबिटीज तो नहीं है। प्री डायबिटीज को हम बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हैं, थोड़ी समझदारी और अपने खान पान में सुधार करके ही हम डायबिटीज से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज होता क्यों है। आजकल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग व्यायाम नहीं करते। पहले ज़माने में लोग खूब ज़्यादा चलते थे, साइकिल चलाते थे, व्यायाम करते थे, दिन भर खेल कूद करते थे। आजकल की दिनचर्या बहुत ज़्यादा लेजी हो गई है, देरी से उठते हैं, देरी से सोते हैं, दिन भर सिस्टम पे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। फूड का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड का यूज़ आजकल होने लग गया है। रोज़ रात को जो डिनर है वो बाहर से ऑर्डर होता है, तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनके परिवार में जिनके माता पिता को भी डायबिटीज़ है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और जिस तरीके से मैं डाइट को और चीज़ों को सुधारने के लिए आपको समझा रहा हूँ, अगर वो मात्र इन चीज़ों को ही फॉलो कर ले तो वो जीवन भर डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होने का खतरा हो तो उसको व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, खाना नियमित खाना चाहिए, समय पे जागना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, और अगर हो सके तो कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम से कम 2 से 3 दिन में करते रहना चाहिए। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिम में जाके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करिए या बहुत सारा जिम करिए, आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर आपकी एज 35 के ऊपर है तो आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके ही जिम या अदर किसी एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस बीमारी के इलाज के बारे में। जो लोग मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं उनको मैं एक ऐसी दवा बताने वाला हूं जिससे डायबिटीज पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती है, इंसुलिन छूट जाती है। जो लोग इंसुलिन दिन में 4-4, 5-5 बार लगाते हैं, उनकी इंसुलिन पहले दिन से ही 1 बार या 2 बार हो जाती है और कुछ ही 15-20 दिनों में इंसुलिन भी बंद हो जाती है और व्यक्ति जो है वो टैबलेट पे आ जाता है। तो इस दवा को नोट कीजिएगा। होम्योपैथी में एक दवा आती है सीजियम जम्बुलेनम मदर टिंचर, एक दवा आती है एब्रोमा अगस्ता क्यू और एक आती है जिम्नेमा क्यू। इन तीनों दवा का मिश्रण एक 30 ml बोतल में बराबर मात्रा में मिलाकर उस दवा को 20-20 बूंद अगर नियमित रूप से दिन में 3 से 4 दफे लिया जाए तो शुगर बिल्कुल नियंत्रित आने लग जाता है। अगर डायबिटीज से जुड़ी हुई अदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे होम्योपैथी की अर्जुना क्यू जरूर हफ्ते में 2 या 3 बार लेना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में उसका जो हार्ट है वो हेल्दी रहे। अगर उसकी किडनी के कोई लक्षण आ रहे हैं तो उसको उन लक्षणों के अनुसार किडनी की दवा लाइकोपोडियम या मॉस्कस 30 बहुत अच्छा काम करेगी। अगर उसको न्यूरोपैथी हो गई है, पैरों में जलन होती है या पैरों में चींटी काटने जैसा लगता है, पैर सो जाते हैं, पैरों में झुनझुनी बनी रहती है, तो अश्वगंधा क्यू को 20-20 बूंद 3 बार और लगभग 10 से 15 दिन तक नियमित रूप से लेने से पैरों की न्यूरोपैथी में आराम पड़ने लग जाता है। उसके बाद इस दवा को दिन में 2 बार कर सकते हैं और फिर दिन में सिर्फ 1 बार करके भी बंद किया जा सकता है। लेकिन इन सभी दवाओं का उपयोग सिर्फ एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही किया जाना चाहिए। हमारे क्लिनिक से हजारों रोगियों को डायबिटोरियम चूर्ण नाम की दवा दी जाती है, जो डायबिटीज रिवर्सिबल प्रोग्राम में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। जब आदमी को डायबिटीज हो जाता है, अगर वो शुरुआती दौर में है या उसको इंसुलिन लग रहा है या वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसको डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई हैं, तो ये चूर्ण मात्र 5 से 7 दिन के भीतर आपके शुगर को भी नियंत्रित कर देता है। अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो उस इंसुलिन को आधा कर देता है, और अगर कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई हैं तो 10 दिन के भीतर ही सभी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस में आराम देने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अभी अभी डायबिटीज हुआ है और उसने इस चूर्ण का इस्तेमाल कर लिया तो 15 से 20 दिन के अंदर ही उसकी शुगर नॉर्मल आने लग जाएगी और उसको आगे कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप डायबिटीज से जुड़े कोई भी सवाल मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा मोबाइल नंबर और पता दोनों दिया गया है।
आप आके भी मुझसे मिल सकते हैं और फ़ोन से भी परामर्श ले सकते हैं। अगला वीडियो आप मुझसे किस विषय पर सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिसको डायबिटीज़ है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे उसकी बहुत मदद होगी। धन्यवाद।